एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे एएनएम की प्रिपरेशन, उसकी टेस्ट सीरीज और उसके स्टडी मटेरियल के बारे में। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो सामान्य ज्ञान को लेकर के परेशान हैं। इस वीडियो में आप लोगों के लिए जो सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, अगर आप इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाह रहे हैं, पूरा का पूरा एक तरह से पूरा डिजाइन कर दिया गया है टेस्ट सीरीज को। इस वीडियो को सबसे पहले आप पूरा देख लीजिए, आपको अपनी प्रिपरेशन का कंप्लीट एक आइडिया मिल जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो इस पूरे पैटर्न को फॉलो करके आप सेल्फ स्टडी जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एएनएम एग्जामिनेशन 2024 की जो टेस्ट सीरीज है, आप टेस्ट सीरीज मान लीजिए हमारी नहीं ज्वाइन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने यहाँ पर तारीख बताया है, जो डेट यहाँ पर दी गई है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर हर एक टेस्ट का सिलेबस देते जाऊंगा। अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सेल्फ स्टडी करिए, और अगर आपको कहीं और से भी टेस्ट मिल जाता है तो आप टेस्ट अटेम्प्ट करिए। तो सबसे पहली चीज टेस्ट 1 जो कि 26 जुलाई को मैंने अपलोड कर दिया है, जो कि पूरी तरह से फ्री था। कोई भी स्टूडेंट जो है वो उस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये पर्टिकुलर जो टेस्ट सीरीज है, ये पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर डेट पर अपडेट होते चले जाएगी। लेकिन जो स्टूडेंट बाद में ज्वाइन करेंगे तो वो उसी समय पुराने सभी टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो 26 जुलाई को पहला टेस्ट जो है वो अपलोड कर दिया गया, वो फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। दूसरा वाला जो टेस्ट है वो भी फ्री है, 29 जुलाई को ये अपलोड होगा। अगर ये वीडियो अगर आप बाद में देख रहे हैं तो इस पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग आपके सामने जो टेस्ट है वो अपडेट होते जाएंगे। उसके बाद अगर आपको टेस्ट 3 से लेकर के टेस्ट 12 नंबर तक के, मतलब तीसरे नंबर के टेस्ट से लेकर के 12वें नंबर तक के टेस्ट को अगर अटेम्प्ट करना है तो एक छोटा सा अमाउंट हम चार्ज कर रहे हैं 99 रुपीज़ का, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स की मेहनत जो है इंक्लूडेड है। तो थोड़ा सा चार्ज आप लोगों के लिए रखा गया है 99 रुपीज़ का। लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिल रही है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, वो भी आप समझ लीजिए। टेस्ट 1 का मैंने ऑलरेडी सिलेबस जो है पिछली वीडियो में अपडेट कर दिया है। टेस्ट 2 का भी आपको सिलेबस बताया जाएगा। इसमें पढ़ना कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ही आपको टेस्ट 2 का पर्टिकुलर सिलेबस में दूंगा तो पहले टेस्ट 2 का जो सिलेबस आएगा उसमें जो आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और आपका सामान्य ज्ञान, तो उस पर्टिकुलर जो सिलेबस रहेगा उसको आप पहले प्रिपेयर करेंगे। देन उसके बाद सेकंड नंबर का टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपके ये जो सिलेबस में जारी करूंगा टेस्ट 2 का, टेस्ट 3 का, मतलब पूरे टेस्ट नंबर 1 से लेकर के टेस्ट नंबर 10 तक के सभी सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो टुकड़ों में डिवाइड करके मैंने ऑलरेडी पीडीएफ के फॉर्मेट में दे दिया है। तो वो सिलेबस जो है, छोटा छोटा सिलेबस में से भी हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो यूनिट है उनके अंदर से भी क्या क्या आने की संभावना है वो भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जब इनके टेस्ट के सिलेबस के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देते चले जाऊँगा। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, टेस्ट नंबर 10 तक के आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो हो जाएगा, और टेस्ट नंबर 11 और टेस्ट नंबर जो 12 है वो फाइनल एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट सिलेबस के ऊपर रहेगा। मतलब मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, मतलब फुल लेंथ सिलेबस रहेगा। हालांकि सारे के सारे जो टेस्ट होंगे वो 100 मार्क्स के ही होंगे, लेकिन 11वें नंबर और 12वें नंबर का जो टेस्ट होगा वो फाइनल एग्जामिनेशन जैसे होगा। जबकि टेस्ट 1 से लेकर के टेस्ट नंबर 10 तक का जो सिलेबस होगा वो डिवाइड किया होगा। मतलब उसमें आपकी प्रिपरेशन और रिविजन जो है वो मायने रखेगी। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 10 तक के, तो सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। और टेस्ट नंबर 11 और टेस्ट नंबर जो 12 हो, एग्जामिनेशन की वास्तविकता में आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है उसको चेक करेंगे। तो ये पूरा का पूरा मैंने तारीख बता दिया, 28-29 अगस्त का आपका जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन है। स्टडी मैंने बता दिया, स्टडी के लिए जैसे जैसे मैं सिलेबस अपडेट करते जाऊंगा वैसे वैसे सिलेबस को आपको स्टडी करना है। और टेस्ट में कोशिश करना है कि 70 नंबर या उसके आसपास नंबर बनाया जा सके। अगर किसी स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो 8120766145 पर व्हाट्सअप मैसेज करें, डायरेक्टली टेस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन की। या अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम की लिंक दी गई है तो इस टेस्ट से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम चैनल पर, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम है, सर सामान्य ज्ञान कहाँ से प्रिपरेशन करें। मैंने बेस्ट स्ट्रेटेजी प्लान के बारे में एएनएम स्टूडेंट का एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, उसमें बता दिया है कि 80 नंबर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश वाला सेक्शन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। और सामान्य ज्ञान वाला जो पोर्शन है उसकी जो पीडीएफ है, लगभग 12 से 13 पीडीएफ में आप लोगों को दूंगा। जो सिलेबस एएनएम में प्रेस्क्राइब है उस पर्टिकुलर प्रेस्क्राइब जो सामान्य ज्ञान का सिलेबस है उसके ऊपर आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे सामान्य ज्ञान की भी पीडीएफ आपको मिलेगी। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी की बुक ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन में रखी हुई है, उसको आप चाहे तो स्टडी कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए बेसिक आप लोगों को कोई भी मार्केट की बुक प्रेफर करना चाहिए जो आप लोगों को समझ में आती है। ये पूरा का पूरा जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है ये स्पेशल डिजाइन है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एएनएम एग्जामिनेशन में एमपी के अंदर लगभग 95% जो स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे
ये आपके सामने सीक्वेंस आता जाएगा, वैसे वैसे मैं यूट्यूब पर इनके पर्टिकुलर सिलेबस को अपडेट करते चले जाऊंगा। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहला रूल यही है कि जो सिलेबस यहाँ से जारी होगा उसको पहले आप स्टडी करें, सेल्फ स्टडी करें, उसके कॉन्सेप्ट, उसके फैक्ट, उसके पॉइंट्स आप बनाइए। देन उसके बाद उस सिलेबस से रिलेटेड जो टेस्ट हम अपडेट करेंगे उसको आप अटेम्प्ट करिए। कोशिश करना है कि 70 नंबर के आसपास बनाया जाए और 1 महीने के अंदर इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आप कोई मैराथन क्लास वगैरह लगा रहे होंगे और बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह कंज्यूम कर रहे होंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप ऐसा, या फिर हो सकता है कि ऑफलाइन क्लासेस की तरफ दौड़ रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं 1 महीने में आप ऐसा करके ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40% सिलेबस पढ़ पाएंगे। इसमें आपकी सेल्फ स्टडी और रिवीजन बिल्कुल नहीं होगा। लगभग 40% टाइमिंग आपका आने और जाने में निकल जाएगा और आपने क्या पढ़ा है या आपने क्या चीज़ें याद की हुई है वो कोई भी चीज़ फिक्स नहीं रहेगी और एग्जामिनेशन के 1 या 2 दिन पहले तक आप कॉन्फिडेंट भी फील नहीं करेंगे। देन उसके बाद क्या होगा, आपके ऊपर एक मेंटली प्रेशर रहेगा कि एग्जामिनेशन का क्या होगा। और इस पर्टिकुलर सीक्वेंस से अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट हो गई, हमने सारे सब्जेक्ट की सारी यूनिट पढ़ रखी है, उसका टेस्ट अटेम्प्ट किया, उसके क्वेश्चन के लेवल जो है वो बहुत अच्छे मैं अपडेट कर रहा हूँ। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी एनएम एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर रही हैं स्टूडेंट, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो बहुत कम अमाउंट में आप लोगों को इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की जो मेन जो लाइन है वो मिल जाएगी। और स्कोर अगर आप अच्छा निकाल पाएँ, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे टाइम टेबल बना करके पढ़ रहे हैं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं टेस्ट नंबर 2 से लेकर के टेस्ट नंबर 10 तक का सिलेबस जो है अपडेट करूँगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।